हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आरिफ सर आपके सामने नीट 2024 में जो क्वेश्चन पूछा है उसका वीडियो सॉल्यूशन डिस्कशन के साथ आपके सामने सीरीज बाय सीरीज पेश कर रहा हूं। 2-4 क्वेश्चन डेली आपके सामने वीडियो अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब में। इसको देखिए और खूब एंजॉय कीजिए और मुस्कुराते रहिए। तो देखिए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस का नाम क्या है। तो देखो ये जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए 148। ये जो क्वेश्चन नंबर 148 है, कहता है कि स्प्रेइंग शुगर। देखो क्या क्वेश्चंस में स्प्रेइंग शुगर, शुगर केन क्रॉप, शुगर केन समझते हो, गन्ना का खेती को शुगर केन कहा जाता है। विद द है ना, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो दो बात, पहले आपको शुगर केन को समझना होगा कि किसको आखिर ये शुगर केन कहते हैं। शुगर केन गन्ना का खेती जो गांव देहात से होंगे तो उसको ये चीज़ का एहसास होगा किस तरह से लंबा सा गन्ना का क्या होता है, ये पौधा होता है, ये इसमें रूट होता है और बीच बीच में इसमें ये क्या होता है, ये नोड होता है। ये बीच बीच में नोड होता है जहाँ से ये इस तरह से इसमें ये लीफ होता है और लास्ट में इसमें ये स्टिल नोट, लास्ट में इसमें क्या होता है। तो देखो लास्ट में यहाँ पर रूट होता है जिसको हम लोग स्टिल्ट रूट कहते हैं। बात यहाँ पर ये नहीं देखना है, ये नोड हो गया और ये भी क्या हुआ बच्चों, नोड हो गया। और दो नोड के बीच का जो जगह है जिसको हम लोग इंटर नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर नोड कहते हैं। ये जो स्टेम है, इसी स्टेम में क्या रहता है, ये जो नोड और इंटर नोड के बीच स्टेम है, यहीं पर शुगर क्या रहता है, स्टोर रहता है। और ये शुगर किसके रूप में रहता है, तो देखो सुक्रोज के फॉर्म में रहता है। शुगर किस में रहता है, सुक्रोज के फॉर्म में। और ये सुक्रोज को बेसिकली डाइसैक्राइड कहते हैं। सुक्रोज ये क्या है, ये डाइसैक्राइड्स है। डाइसैक्राइड्स का मतलब क्या होता है, ये जो सुक्रोज बराबर, देखो सुक्रोज इक्वल टू ये ग्लूकोज प्लस क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये दोनों मिलकर ये किसका निर्माण करता है, ये सुक्रोज का फॉर्मेशन करता है। और सुक्रोज जो होता है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूसिंग नहीं है, ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जिसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं। आराम से ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो याद रखना कि जो शुगर का जो स्टेम है, शुगर का ये क्या है, स्टेम है। और इसी स्टेम में ये स्टेम हुआ और इसी स्टेम में ये क्या रहता है, तो हम लोग कहते हैं इसी स्टेम में शुगर स्टोर रहता है। क्वेश्चन में पूछता है कि स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, छिड़कना। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, कुछ चीज को हम लोग इस तरह से हाथ में पानी लिया छिड़कते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है, देखो ये छिड़कना, छिड़कना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेइंग कहते हैं। पानी को स्प्रे करते हैं या फिर हम लोग है ना स्प्रेइंग सेंट लगाते हैं तो क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं ना, वो स्प्रेइंग कर रहे हैं। विद विच द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो किसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, प्यार से इसको पीजीआरस कहा जाता है। देखो पीजीआरस को अगर देखें, ये जो पीजीआरस है ये बेसिकली पीजीआरस 5 तरह, देखो ये जो पीजीआरस है, ये पीजीआरस क्या क्या होता है। सबसे पहला जो पीजीआर है वो ऑक्जीन है। दूसरा जो पीजीआर है ये जिब्रेलिन है। दूसरा जो पीजीआर है ऑक्सीजन के बाद ये जिब्रेलिन है। और जिब्रेलिन के बाद जो नेक्स्ट आता है साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन्स के बाद जो नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग एब्सिसिक एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। और एब्सिसिक एसिड के बाद जो नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग इथिलीन कहते हैं। तो देखिए ये इथिलीन एक गैसियस हार्मोन है। तो टोटल कितना हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5, टोटल 5 पीजीआरस है। इस पीजीआरस को प्लांट हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस पीजीआरस को प्लांट हार्मोन्स कहा जाता है। ये 5 तरह का पीजीआरस है, सबका अलग अलग काम है।
पहला जो डिस्कवर हार्मोन है उसका नाम ऑक्जीन है, जो सेकंड डिस्कवर प्लांट हार्मोन है उसका नाम क्या है, तो हम लोग कहते हैं जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है। तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन है। इसको ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं, याद रखना इसको ग्रोथ क्या बोला जाता है, ये ग्रोथ इनहिबिटर्स कहा जाता है। यानी ये ग्रोथ को क्या करता है, ये रोकता है। तो ग्रोथ इनहिबिटर और इथिलीन दोनों में आता है, प्रमोटर में भी आता है और इनहिबिटर्स में। और ये तीनों जो है ये सिर्फ क्या है, तो हम लोग कहते हैं ये तीनों ये ग्रोथ क्या है, ग्रोथ प्रमोटर्स है। ये तीनों जो है ये ग्रोथ प्रमोटर है, बाद बाकी सब ये जो है ग्रोथ इनहिबिटर्स है। और ये बोथ ये दोनों आता है, प्रमोटर में भी आता है और इनहिबिटर्स में आता है। क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस में क्या कहता है, कहते हैं ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम थस इंक्रीज द एल्ड। मान लीजिए समझो बात, क्या कहा, ये प्लांट है, कौन सा प्लांट है, सपोज ये शुगर केन का, ये शुगर केन का पौधा है, ये शुगर केन का ये पौधा है। और इस शुगर केन के पौधे में ये सब क्या हो गया, ये रूट हो गया। और इसी में ये बीच बीच में ये क्या हो गया, ये नोड हो गया। बीच बीच में ये क्या हो गया, नोड हो गया। और ये एपिकल बड हो गया। देखो ये एपिकल क्या हुआ, इसको हम लोग एपिकल बड कहते हैं बच्चों। ये बच्चों देखो क्या हुआ, नोड हुआ। और ये भी क्या हुआ बच्चों, ये नोड हो गया। और क्या होता है, ये जो है इंटर नोड हुआ, इंटर नोड हुआ। और इसी इंटर नोड में क्या होता है, इसी इंटर नोड में ये सुक्रोज रहता है। सुक्रोज को हम लोग चीनी कहते हैं, यानी शुगर कहते हैं। और इस शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, इस शुगर का फॉर्मूला होता है सी, है ना, 22 C12। देखो C12 ये क्या होगा, C12H22O11, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। क्लियर, इसका ये केमिकल फॉर्मूला है, सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला है। ये चीनी शुगर केन में बनता है और यहीं पर क्या रहता है, स्टोर होता है। कभी कभी शुगर केन खाने का एक्सपीरियंस होगा तो हमेशा दो, जैसे ये पूरा है तो यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है। तो जहाँ पर नोड है वहाँ पे शुगर केन नहीं होता है, जहाँ पे नोड है वहाँ पे शुगर केन नहीं होता है। लेकिन ये दोनों नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वहाँ पे शुगर केन मौजूद रहता है। चूसते हैं तो हम लोग को मीठा होता है, खूब मुँह से एकदम चुबुर 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 करके उसको क्या करते, चबाते हैं। कहता है कि ये ड्वार्फ था, ये क्या है, ये ड्वार्फ है, यानी छोटा हाइट का है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जिब्रेलिन को क्या करेंगे, ये जो जिब्रेलिक एसिड है ये जिब्रेलिन को क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। जब जिब्रेलिन का स्प्रे करेंगे तो देखिए इसी प्लांट का लेंथ क्या होगा। अब इस प्लांट का जो हाइट है ये हाइट क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। देखो इस प्लांट का हाइट क्या होगा, ये जो प्लांट है इस प्लांट का हाइट में ग्रोथरी आ गया। अब देखो इसमें ये सब क्या है, नोड है, ये सब क्या है, बीच बीच में ये नोड है। देखो बीच बीच में ये क्या हो गया, नोड हो गया। ये बीच बीच में ये नोड हो गया और ये एपिकल बड हो गया। क्लियर है। अब देखो लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर इसका हाइट, अगर इसका टोटल अगर हाइट 5 सेंटीमीटर था, अब इसका हाइट कितना हो गया, अगर इसका हाइट को कंट्रोलेट कीजिएगा तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर कितना ग्राम, देखो यहाँ पर अगर 10 ग्राम शुगर है तो कितना गुना बढ़ गया, तो देखो 25 5 गुना बढ़ा तो यहाँ कितना हो जाएगा। अब देखो 50 ग्राम इसमें क्या हो जाएगा, ये शुगर आ जाएगा। देख रहे हो बच्चों, तो हाइट बढ़ने से ये नोड में ये लीफ है, नोड में ये क्या है, ये इस तरह से लंबा लंबा लीफ होता है। जो गांव देहात में होंगे तो शुगर केन को देखे होंगे। तो किसान को क्या होगा, पैदा होगा ना। एनसीईआरटी में एक डाटा दिया है कि अगर जिब्रेलिन को स्प्रे करेंगे तो पर एकड़ 20 टन क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं ये शुगर कंटेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर इस क्वेश्चन को देखें
तो क्वेश्चन में क्या पूछा, लेंथ ऑफ स्टेम इंक्रीज, जिसके कारण ये एल्ड क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। तो किसके वजह से, ऑक्सीजन नहीं, साइटोकाइनिन नहीं, एब्सिसिक नहीं, ये किसके वजह से, जिब्रेलिन के वजह से। क्लियर है। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन जो ना सेल डिवीजन में, याद रखना कौन सा, ये सेल डिवीजन के लिए बेसिकली होता है। और ये बेसिकली क्या बनाता है, सेल डिवीजन तो होता ही है, और सेल डिवीजन में बेसिकली ये रूट को प्रमोट करता है, ये रूट को, और ये किसको, ये शूट को क्या करता है, सेल डिवीजन तो करता ही है, सेल डिवीजन के साथ साथ ये किसका, शूट के ग्रोथ को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड है जिसको ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लास 11th का किससे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर से था। देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें और तो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चंस कौन सा, 149। तो क्वेश्चन नंबर 149 को अगर देखें, ये जो क्वेश्चंस आया है बच्चों, देखो ये क्लास 12th का क्वेश्चन है। क्लास 12th एक इकोलॉजी यूनिट पढ़ना है, और इस इकोलॉजी में ये क्वेश्चन है इकोलॉजी का। देखो अलग अलग लिस्ट 1 और ये लिस्ट कौन सा 2 है। लिस्ट 1 में अलग अलग साइंटिस्ट है, और लिस्ट 2 में भी एक अलग अलग क्या है, साइंटिस्ट है। पहला नाम क्या, रॉबर्ट में, ये दिया हुआ है। तो रॉबर्ट में साहब ने क्या किया था, ये स्पीसीज को काउंट किया था, और बताया था कि जो एस्टिमेटेड स्पीसीज होता है वो लगभग कितना, ग्लोबल, देखिए ग्लोबल डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियन। जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है, जिसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ताकि बायोडाइवर्सिटी लगभग कितना होगा, 7 मिलियन स्पीसीज। तो देखो ए का कौन सा हो गया, ए का तीसरा हो गया। फिर अलेक्जेंडर है ना वॉन, देखो दूसरा साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो देखो अलेक्जेंडर वॉन का। तो अलेक्जेंडर वॉन जो है ना, ये बेसिकली क्या है, तो हम लोग कहते हैं ये बेसिकली क्या था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। ये देखिए ग्राफ इस तरह से हम लोग बनाते हैं, है ना, ये क्या बनाते हैं हम लोग, ग्राफ बनाते हैं। और इस ग्राफ को इस तरह से हम लोग होता है, जिसको हम लोग log s बराबर क्या बोलते हैं, log c प्लस जेड log क्या होता है a, या इसको sc, है ना, sc a पर पावर क्या लिखते हैं हम लोग, z लिखते हैं। क्लियर है। ये log स्केल में है, या इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं। क्लियर है। तो एक तरफ क्या है, एरिया है, और दूसरा स्पीसीज क्या है, तो हम लोग कहते हैं स्पीसीज, ये रिचनेस है। ये ग्राफ किसने बताया था, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने बनाया था। ये किसके बीच है, तो देखो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बीच है। दूसरा साइंटिस्ट का नाम पॉल एरलाइच है। देखो पॉल एरलाइच साहब ने ये बेसिकली क्या किया था, तो हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म, कौन सा टर्म, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग किसका, है ना, डोर प्लॉट्स। डोर प्लॉट्स का मतलब क्या है, बड़ा सा फील्ड है, तो वहाँ पे इस तरह से अलग अलग ये लाकर, तो कहा कि जितना बड़ा एक्सप्लोर एरिया होता है वहाँ पर स्पीसीज का डाइवर्सिटी उतना ज़्यादा होता है। और फिर एक लास्ट है डेविड टेलमैन का। जो डेविड टेलमैन है, इन्होंने बेसिकली किसको दिया था, तो हम लोग देखो ये पॉल एरलिच ने किस में, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस को, देखो पॉल एरलिच ने किसको दिया था, रिवेट पॉपर, और डेविड टेलमैन ने लॉन्ग फील्ड एक्सपेरिमेंट दिए। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस को देखिए क्या है, देखो जो हाइपोथेसिस है रिवेट पॉपर, देखो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है, तो कहता है कि रिवेट का मतलब होता है नट, ये जो नट है ना, पॉपर का मतलब एक एक आदमी क्या कहता है, बड़ा सा एरोप्लेन है, मान लीजिए ये बड़ा सा एरोप्लेन है, एरोप्लेन में अलग अलग क्या है, ये विंग्स है, यहाँ अलग अलग क्या है, तो हम लोग कहते हैं ये सब ये रिवेट है। अगर पैसेंजर उस प्लेन में चढ़े, एक रिवेट को खोल के लेकर चला जाए, एक रिवेट को लेकर जाने पर उस प्लेन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। सीट बेल्ट का कोई एक ठो नट खोल के लेकर चला जाए तो एरोप्लेन पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका ये विंग्स है, देखो एरोप्लेन का ये क्या है, ये विंग्स है,
अगर विंग्स का नट को अगर कोई खोल ले, रिंग्स का अगर कोई रिवेट को ले ले, तो पूरा का पूरा एरोप्लेन क्या हो सकता है, क्रश हो सकता है। उस एरोप्लेन में जितना भी सवारी है ये सब के सब क्या होगा, नष्ट होगा। तो कहता है कि इकोसिस्टम में भी अलग अलग स्पीसीज है, सब स्पीसीज का अपना इम्पोर्टेंट रोल है। अगर एक स्पीसीज को हटाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन की स्पीसीज को हटाओगे पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो देखें तो ये डेविड टेलमैन लॉन्ग टर्म और पोर्ट एल्हिस साहब ने इसको दिया था। तो हम लोग कहते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस को। ये क्वेश्चन था क्लास 12 से। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, देखो 150। जो क्वेश्चन नंबर 150 है ये बेसिकली किससे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 150 ये बेसिकली सेल वाले चैप्टर से पूछा है। किससे पूछा है, सेल से पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि सेल में दो तरह का सेल होता है। देखो सेल को अगर देखोगे तो सेल में एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। और दूसरा जो नाम आता है जिसको हम लोग यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। एक प्रोकैरियोटिक सेल और बच्चों दूसरा यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। और इस सेल ऑर्गेनल्स में पहला नाम देखो क्या होता है, उसमें क्लोरोप्लास्टिड है, क्या है, प्लास्टिड है। और दूसरा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये स्पेशल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो स्पेशल सेल ऑर्गेनल है। कहा जाता है कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ये किसके तरह है, प्रोकैरियोटिक सेल है, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिम्बायोटिकली क्या है, उपस्थित है। सिम्बायोटिकली ये क्या है, प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखना ये सेल ऑर्गेनल है दोनों। क्या कहता है कि ये सेल ऑर्गेनल किसके तरह है, ये सिमिलर विथ, ये किससे सिमिलर होता है, सिमिलर विथ, याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल किसका तरह सिमिलर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के। और एक थ्योरी आया जिसको हम लोग इंडोसिम्बायोन थ्योरी कहते हैं। और इंडोसिम्बायोन थ्योरी में क्या कहता है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिम्बायोटिकली प्रेजेंट है। यानी ये जो क्लोरोप्लास्ट को अगर देखें, इसको देखें हम लोग क्लोरोप्लास्ट को, प्लास्टिड को, तो प्लास्टिड में एक आता है कौन सा, तो हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट आता है, क्लोरोप्लास्ट है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या होता है, पिगमेंट्स होता है। और ये किस में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। जो प्लांट सेल है इसी प्लांट सेल में ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर आप क्लोरोप्लास्ट को देखें तो किस तरह से क्लोरोप्लास्ट होता है, देखो इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट हुआ। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से ये थैलेक्वाइड्स होता है, और बहुत सारा थैलेक्वाइड्स आपस में लिंक होता है। इसको हम लोग गरेना कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गरेना कहते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं इस तरह से ये डीएनए होता है सर्कुलर, जिसको हम लोग इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये इस तरह से सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है, देखो सर्कुलर 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 डबल स्ट्रैंड, याद रखना डबल स्ट्रैंड ये क्या होता है, डीएनए होता है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंड क्या होता है, डीएनए होता है। ये फिगर, और देखो इसको हम लोग स्ट्रोमल क्या बोलते हैं, हम लोग स्ट्रोमल लेमिली कहते हैं, स्ट्रोमल लेमिली कहते हैं। और एक एक को क्या बोला जाता है, थैलेक्वाइड्स कहा जाता है, एक एक को थैलेक्वाइड्स कहा जाता है। तो ये थैलेक्वाइड्स कनेक्टेड होता है, गरेना का फॉर्मेशन करता है, गरेना एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जिसको हम लोग स्टोमल लेमिली कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसा हो गया, सर्कुलर, और कैसा, डबल स्ट्रैंड डीएनए हो गया। क्वेश्चन को देखो, पूछता है कि क्लोरोप्लास्ट कौन सा प्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, लीनियर, गलत बात है, डबल स्टैंडर्ड सही बात है। तो ये क्वेश्चन क्या गलत हो गया।
सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, तो ये क्या हो गया, कलेक्ट, सर्कुलर भी होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। सिंगल स्टैंड का तो बात होता नहीं, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सिर्फ वायरस में होता है, किसी और सेल में नहीं होता है बच्चों। देखो क्वेश्चन दूसरा, जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का नाम क्या है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा, 57, ये किससे है, ये क्लास 12 का जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसी बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से, यूनिट से पूछा गया है। पहला देखो नाम क्या दिया है, ए में दिया एंटी ट्रिप्सिन। तो एंटी ट्रिप्सिन ये बेसिकली क्या है, तो याद रखना प्रोटीन है, और ये प्रोटीन किसके रूप में, ये मेडिसिन के रूप में, किसके रूप में, मेडिसिन के रूप में यूज्ड होता है। ये प्रोटीन है, मेडिसिन के रूप में यूज होता है। और ये किसके लिए, तो देखो एम्फेसिमा एक बीमारी है, एम्फेसिमा किससे, तो याद रखना ये लंग्स का डिजीज है। ये लंग्स, जो सिगरेट उगरेट पीता है ना, तो सिगरेट पीने पे क्या होता है कि आदमी का देखो इस तरह से, ये लंग्स है, लंग्स है, और इस लंग्स में है ना, फिर इस तरह से डिवाइड करते हैं, फिर देखो इसमें छोटा छोटा इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग एल्वुलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एल्वुलाई कहते हैं। इसी एल्वुलाई में ये डार्क कलर का क्या होता है, देखो डार्क कलर का एक परत जम जाता है, डार्क कलर का, देखो ये डार्क कलर का क्या बन गया, डार्क कलर एक क्या बन गया, डार्क कलर लेयर बन गया। ये जो डार्क कलर लेयर बन गया, तो एल्वुलाई का एयर स्पेस को क्या किया, ये जो एयर स्पेस है, ये एयर स्पेस रिड्यूस हो गया, एयर स्पेस कम हो गया। जब एयर स्पेस कम हो गया तो बंदा सांस लेने में क्या होगा, दिक्कत होगा। इस बीमारी को एम्फेसिमा कहते हैं। तो एम्फेसिमा के ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज होता, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का यूज होता है, जो कि एक तरह का प्रोटीन है। और इसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो याद रखना ये लीवर में इसका क्या होता है, सिंथेसिस होता है। दूसरा देखो एक क्राई है ना 1AB है, अगर आप देखो है ना दिया हुआ है कि किसमें, बेसिलस थुरिनजेनेसिस, ये बैक्टीरिया है, बेसिलस, ये बेसिलस, बेसिलस याद रखना थुरिनजेनेसिस, ये जो बेसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया है, इसमें डीएनए होता है, और इसके डीएनए में, ये जो डीएनए है यहाँ पर क्या होता है, एक जीन होता है, और उस जीन को हम लोग क्राइजीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्राइजीन। तो क्राइजीन अलग अलग तरह का होता है, क्राई 1AB होता है, दूसरा क्राई सेकेंड है ना, सेकेंड AB होता है, और क्राई 1 है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, क्राई देखो 1AC कहते हैं। ये दोनों देखो, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, तो कहता है कि क्राई 1AB, जो क्राई 1AB है, ये बेसिकली किसके लिए है, तो हम लोग कहते हैं कॉर्न बोरन के लिए। किसके लिए है, तो देखो है ना, ये जो कौन सा है, ये अगर हम लोग देखें तो किसके लिए है, तो क्राई 1B ये कॉर्न बोरन के लिए, ये कॉर्न बोरन के लिए है। और ये दोनों जो है ये बुल वॉर्म के लिए है। किसके लिए है, देखो बुल है ना, बुल वॉर्म के लिए, ये बुल वॉर्म के लिए क्राई 1A सेकेंड AB और क्राई 1AC। तो फिर अगर इसको देखें तो देखो 1AC ये किसके लिए, कॉटन बुल वॉर्म के लिए होगा। देखो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, देखो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी किसके लिए होता है, ADA। देखिए किसको हम लोग एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, देखो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ERT कहा जाता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो देखो ये जो बेसिकली एक बीमारी है जिसको ADA याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ये डिजीज है। देखो ADA डिफिशियंसी डिजीज में क्या होता है, एक एडिनोसिन है, ये एडिनोसिन क्या करता है, ये चेंज हो जाता है आइनोसिन में। क्लियर है, तो आइनोसिन में चेंज होने के लिए एंजाइम चाहिए, और एंजाइम का है ना एडिनोसिन, क्या हम लोग कहते हैं, एडिनोसिन, एडिनोसिन, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज ये एंजाइम है। इस एंजाइम के मदद से
याद रखना ये एंजाइम है। देखो बच्चों ये एंजाइम है जो को एडिनोसिन को न्यूक्लियो साइड है इसको किस में चेंज करता है, आयनोसिन में चेंज करता है। और आयनोसिन का क्या होता है, यूज्ड होता है किसके लिए, तो यूज्ड फॉर, याद रखना, डेवलपमेंट, किसके डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। कौन सा सिस्टम, इम्यून सिस्टम। अगर किसी में आयोनोसिन ना बने तो क्यों नहीं बनेगा, इसके डिफिशियंसी की वजह से नहीं बनेगा, इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको हम लोग एडीए डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। एडीए डिफिशियंसी डिजीज का जो ट्रीटमेंट है, देखो बच्चों इसका अगर ट्रीटमेंट का बात करें तो इसका ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो नाम आता है वो किसका आता है, देखो पहला नाम जीन थेरेपी का आता है, जीन थेरेपी आता है। जीन थेरेपी में क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं डिफेक्टिव जीन को काट के हटा दीजिए, नॉर्मल सेल डाल दीजिए, उसको क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। 1990 में फर्स्ट टाइम में इस जीन थेरेपी को यूज किया था। 4 साल की एक लड़की थी जो कि सफरिंग फ्रॉम एडीए डिफिशियंसी डिजीज से सफ़र कर रही थी, तो उसमें इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहली दफ़ा यूज किया था। जीन थेरेपी में रिट्रोवायरस का यूज होता है, जहाँ पे नॉर्मल जीन को हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं किस में, लिम्फोसाइट्स में। तो पेशेंट के बॉडी से लिम्फोसाइट्स को निकाला जाता है, डिफिशियंसी डिजीज को काट के हटाया जाता है, डिफेक्टिव जीन को काट के हटाया जाता है, नॉर्मल जीन को उसके अंदर डाला जाता है, फिर पेशेंट के बॉडी में उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो पेशेंट आराम से लंबे समय तक जीता है, उसको हम लोग जीन थेरेपी कहते हैं। दूसरा जो इसमें मेथड आता है ट्रीटमेंट का, उसका नाम क्या है, तो हम लोग कहते हैं ERT, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये एडिनोसिन जो एमिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जिसका सिंथेसिस बॉडी के अंदर बंद हो गया था, उस एंजाइम को इंटरवल के बाद पेशेंट के बॉडी में दिया जाता है, सो दैट के पेशेंट कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड, तो उसको हम लोग एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। और एक तीसरा लास्ट आता है जिसको हम लोग बोन मेरो, क्या बोलते हैं हम लोग, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। ये बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, अगर आपको मूवी देखने का शौक होगा तो क्रिस 3 मूवी आया था, है ना, ऋतिक रोशन का, जिसमें वो क्या करता है, जयकाल जो होता है वो व्हील चेयर में रहता है और उसका बोन मेरो को क्या करता है, ट्रांसफ़र। तो एक्चुअली में ये जो एडिनेज एंजाइम है वो WBC बोन मेरो में बनता है, वहीं पे गड़बड़ी होने से गड़बड़ होता है। तो अगर नॉर्मल पेशेंट में बोन मेरो का ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो फिर ये लंबा ये क्या करता है, सर्वाइव करता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो था, है ना, इस क्वेश्चन में क्या क्या था, तो लिस्ट 1 में तो अल्फा 1 ट्रिप्सिन किसके लिए हो गया, इम्फेसिमा के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, इम्फेसिमा के लिए हो गया। क्राई 1AB ये किसके लिए हो गया, कॉर्न बोरर के लिए हो गया। क्राई 1AC ये कॉटन बुलवॉर्म के लिए हो गया। और ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ADA, तो ये ऑप्शन नंबर A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक हम लोग रखते हैं, आज हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं, फिर अगले दिन यानी कल हम लोग आगे इसको प्रोसीड करेंगे। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, खूब खूब मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।